यूट्यूब चैनल पर दोस्तों वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के लिए हिंदी निवार्य का जो पेपर है बिल्कुल रियल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। 2021-22 का जो पेपर है 80 नंबर का जो पेपर होने वाला है आपके लिए वार्षिक परीक्षाएं राजस्थान में जो नॉन बोर्ड क्लास है 11 उसके लिए वार्षिक परीक्षाओं के लिए हिंदी का पेपर आपके लिए आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कक्षा 11 के स्टूडेंट है और आपके हिंदी निवार्य का पेपर अवश्य होने वाला है तो आपके लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा और ये सभी प्रश्न जो आपको बताने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने किताब में टिक लगा लेना इन प्रश्नों को जो मैं बताने वाला हूँ। पूरा मॉडल पेपर आप डाउनलोड इसकी पीडीएफ जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कक्षा 9वीं 11वीं और 10वीं 12वीं के लिए बिल्कुल अच्छे पेपर आपके लिए आते रहते हैं, कंटेंट वगैरह। तो अब चलते हैं आपके जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका नीचे पेपर किस प्रकार से रहने वाला है वहाँ पर आपके स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से पेपर रहेगा। तो यहाँ पर आपकी आ चुका है पहले खंड है। यहाँ पर खंड है में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जो गंजास है उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। जो ये अपठित गंजास है बिल्कुल आपके पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये किसके बारे में कह रहा है, तो ये नारी के बारे में ज़्यादा महिला उत्पीड़न के बारे में ज़्यादा इसमें बात की जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा पढ़ना है। बिल्कुल आपकी इस प्रकार गंजास आ सकता है, इसका कोई कह नहीं सकते, ये तो कोई भी आ सकता है। आपको इसको किस प्रकार करना है, 8 नंबर का पेपर है तो इसमें आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो पहले में प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप क्या था, आपको इसमें से पढ़कर उत्तर देने। बिल्कुल आपके इस बार क्या है, इस बार आपकी जो ये एबसद वाले प्रश्न है वैसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं। इनमें आपको पता है 11वीं बोर्ड में भी यही कर दिया गया है। तो इसमें आपको इस प्रकार से आपको करना है। बिल्कुल आपका रियल पेपर है, आपको अच्छे तरीके से इसको पूरा देखना है। पहला यहाँ पर आपको इसका जो मतलब इसका भारतीय नारी का स्वरूप कैसा था आपको बताना है। आदरणीय था, दयनीय था या फिर चिंतनीय था या फिर उपयुक्त सभी, मतलब पहले कैसा था। तो भारतीय नारी का स्वरूप पहले था आदरणीय, ठीक है, प्राचीन काल में आदरणीय स्वरूप हुआ करता था। उसी के साथ दूसरा है भारतीय नारी की स्थिति का नकारात्मक परिवर्तन क्या आया, कब आया था आपको बताना है। तो वो आया था मध्यकाल में, मतलब इसमें मध्यकाल 2 बताए गए हैं। तो ये 2 में से आपको मतलब से आप कोई भी सही कर सकते हैं। गलत से मिसप्रिंट हो गया होगा तो आप इसमें कोई भी आंसर करेंगे वो सही होगा। तीसरा है नारी जीवन का पूर्व काल क्या माना जाता है, आपको बताना है नारी जीवन का पूर्व काल क्या हो सकता है। तो नारी जीवन का पूर्व काल माना जाता है तपस्या का, त्याग का, सम्मान का या फिर समस्याओं का। तो वो है आपकी त्याग का, ठीक है, ये आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है समान अधिकारों की परंपरा को मानने वाला समय है, आपको बताना है दोस्तों समान अधिकारों की परंपरा को मानने वाला समय है। तो इस प्रकार से आपको इनको मतलब समान अधिकारों की परंपरा मानने वाला है वो है आधुनिक काल, ठीक है। अब आज के समय में हम समान अधिकारों की परंपरा मानते हैं। तो आज का समय अब आपके जो ये पेपर है उसको पूरे अच्छे तरीके से किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर आप कह चुके हैं मध्यकाल में भारतीय नारी का जीवन किस प्रकार से शोषण ग्रसित हुआ, मतलब मुगल काल की बात कर रहे हैं। मुगल काल में मुगलों द्वारा नारी का शोषण किया गया था इसी कारण। और छठा है भारत में नारी के उत्थान का प्रमुख कारक क्या है। तो वो है आपकी ब्रह्मा समाज ने इन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो वह भी संविधान में इसका प्रावधान कर दिया गया सती प्रथा का विरोध। तो ये सभी कारक है, ठीक है। अगला है पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा कब प्रारंभ हुई थी, तो ये मध्यकाल में प्रारंभ हुई थी। अगला है उपयुक्त गंदास के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए, महिला सशक्तिकरण पर रोक या फिर महिला उत्पीड़न पर रोक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और या फिर मतलब महिलाओं की दशा, फिर ये भी हो सकता है आपकी। दूसरा है आपको इस प्रकार से पंजास आएगा 8 नंबर का, बिल्कुल आपकी इस प्रकार का पंजास आने वाला है। तो पंजास को आपको पढ़कर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद इनके प्रश्नोत्तर आएंगे। इनकी बात करते हैं, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है, जमींदार को, सरकार को, किसान को। तो इन्होंने बताया किसान को। उसी के साथ अगला है अन्न का ढेर कब लगता है, बरसात में, नए वर्ष में, गर्मी में या फिर उपयुक्त सभी में। तो ये लगता है उपयुक्त सभी में आपका आ जाएगा, मतलब किसान हर समय मेहनत करता रहता है, नए वर्ष के समय भी। तीसरा है कविता की भाषा कौन सी है, अवधि है, खड़ी बोली है, ब्रज है या फिर संस्कृत है। तो आप इस कविता को एक बार देखें यहाँ पर कौन सी भाषा लग रही है आपको। तो यहाँ पर जो भाषा है वो आपकी अवधि भाषा है, ठीक है, अवधि भाषा है। और अगला है बैलों के कंधों पर किसान क्या रख देता है। तो किसान बैलों के कंधों पर क्या रखता है, भाग्य का जुआ। तो ये आपके भाग्य का जुआ रख सकते हैं आप, ठीक है, ये भाग्य का जुआ ही कहलाते हैं। वैसे होता है पर भाग्य का जुआ रख देता है। उसी के साथ पंजास में वायु की क्या विशेषता बताई गई है। तो इस प्रकार से आपको इन 50 में से पढ़कर उचित शीर्षक देने। कविता का उपयुक्त शीर्षक किसान की मनोदशा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपकी बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो निबंध आने वाला है इंपोर्टेंट, आपकी 8 नंबर का निबंध आएगा। बिल्कुल 80 नंबर का पेपर है, आपको दे सकते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छी तरीके से देखना है। पहला है कन्या भ्रूण हत्या यानी जघन्य पाप है। योग स्वास्थ्य की कुंजी, जीवन में खेलों का महत्व, कोरोना वायरस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव। बिल्कुल आपके इस प्रकार से पेपर आने वाला है। तो आपको अच्छे तरीके से
इनको याद करना है, कोरोना वाले को, और जो योग वाला है उसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और अगला है ग्राम पंचायत निमंडी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखना है। बिल्कुल आपको कार्यालय पत्र लिखना है, बिल्कुल कार्यालय पत्र में किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, मैंने बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला है आपको जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो राजस्थान अजमेर के जो सचिव है डॉक्टर राजू सोचत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति है तो कार्यालय पत्र लिखना है। मतलब आपके विद्यालय में केंद्र लाने के लिए एक कार्यालय पत्र लिखना है, बिल्कुल आपको इस प्रकार से लिखना है। ये प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है। समाचार पत्र में लेखन के 6 आकार कौन कौन से, बिल्कुल आपके इस प्रश्न आ सकता है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक फीचर लिखना है, और एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण लिखने हैं। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखना है आपको, मतलब आपको बताना है। तो आपको इस प्रकार से पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला आपके गए में आपके आएंगे, मतलब ये जो पढ़कर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके, ये मीरा वाला जो पार्ट है आपके उसमें से आया है। तो इसमें से मीरा ने अपना पति किसे माना है, श्री कृष्ण को माना है। मीरा ने लोक लाज किस प्रकार की खो जाने का वर्णन करती है। मीरा जब संतों के साथ रहती है तो वो अपनी लोक लाज खो जाने का वर्णन करती है। मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सिंचा है, तो आंसुओं से सिंचा है। मीरा किसे देखकर प्रसन्न होती है, तो मीरा जो है वो मतलब मीरा है वो किसे देखकर प्रश्न और अप्रसन्न होती है, आपको बिल्कुल बताना है ये प्रश्न। तो मीरा इस प्रकार से इसमें आपको इसका प्रश्न मिल जाएगा। और भक्त देखकर मीरा प्रश्न होती है, और जो ढोंगी देखकर मीरा नाराज होती है। तो ये आपके यहाँ पर चिरांगा शब्द का कहा तो था चिरांगा, ये आपकी जो गजल है, गजल में से आपके आया है। तो ये जो गजल में से आया है कि चिरांगा शब्द का प्रतीक है, मतलब उजाला या फिर भारत में मतलब स्वतंत्रता के पहले कहा था कि हर घर में चिराग मतलब उजाला होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कह दिया है मतलब हर घर में विकास होगा, विकास शब्द का प्रतीक है यहाँ पर। और कवि के अनुसार पहले से क्या तय था, पहले तय ये तय था कि आज़ादी के बाद भारतीयों को अच्छे से अच्छा मतलब विकास मिलेगा, तो लेकिन फिर नहीं मिला। कवि ने किस साय में धूप लगने को कहा है, कवि ने ठंडी छाया में धूप लगने को कहा है। अगला कौन से लोग सफ़र के लिए मुनासिब है, भारतीय लोग हैं वो सफ़र के लिए मुनासिब है। ठीक है, हम तो एक एक करी जाना, ये तो आपके कबीर वाले पाठ में से आया है। मतलब हम तो मतलब दो ही, मतलब ये कहते हैं भगवान को हम एक ही कह रहे हैं, जो लोग दो कहते हैं उनको उन्होंने वास्तव में भगवान को नहीं पहचाना है। एक एक इस प्रकार से हमको 100% व्याख्या करनी है, भाव सौंदर्य भाषा शिल्पी आपको प्रकट करना है। बिल्कुल आपके पसंद आएगा, बिल्कुल 100% व्याख्या आ सकती है आपके। अब बात करते हैं वे आखिर कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो उसके लिए जमींदार के जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है। आओ मिलकर बचाए कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है, आपको बताना है। निम्नलिखित किसी एक इतिहास को पढ़कर आपको इनके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, ये जो आपकी नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें से आप क्या है, तो बिल्कुल ये पाठ आपने पढ़ा है, तो आपको इसको इसकी 100% व्याख्या मतलब इनको आपको उत्तर देना है गंध्यास का। पंडित जो है अलोपदीन क्या कहते क्या कहा करते थे कि वो कहते थे लक्ष्मी है तो तब तक सब कुछ है। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास क्यों था, क्योंकि वो धन को ही सब कुछ सर्वोपरि मानते थे। पंडित अलाउद्दीन ने लेटे लेटे वर्ग से क्या और क्यों कहा। पंडित अलाउद्दीन ने दरोगा से किस बारे में पूछताछ की, मतलब रिश्वत के बारे में पूछताछ की थी। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको लिखने हैं। और प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते हुए मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर, तो ये इस प्रकार से आपकी जो है गलता लोहा पाठ में से आया है। अगले आपके मियां नरसिरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस प्रति में ये आपके आ सकते हैं, और ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखना है, और आपके यही पेपर आएगा, तो आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल आपके मॉडल पेपर है, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।